हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने इस चैनल ITI नॉलेज में। आज हम बात करने वाले हैं ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेंच वाइज को नापा जाता है। इसमें हमें बताना है कि जो बेंच वाइज होती है उसको हम किस तरीके से या कैसे उसका साइज मेजर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसमें जो भी बेंच वाइज होती है उसमें दो जॉ रहते हैं, एक होता है फिक्स्ड जॉ और एक होता है मूवेबल जॉ। तो जो ये जॉ होते हैं इनकी चौड़ाई के अनुसार ही हम इसका साइज मेजर करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके ऑप्शन में था उसकी वजन से, तो उसकी वजन से हम उसका साइज मेजर नहीं करते हैं। तो इसका एक और ऑप्शन था, इसमें लिखा है उसके जबड़ों की ऊंचाई से। तो इसके जबड़ों की ऊंचाई से भी हम इसका साइज मेजर नहीं करते। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन पहला, उसके जबड़ों की बीच की लंबाई या उसके जो चौड़ाई होती है इसके अनुसार ही बेंच वाइज का साइज मेजर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। डीसी जनरेटर की आर्मेचर को लेमिनेटेड किया जाता है। इसमें हमें बताना है कि जो डीसी जनरेटर रहता है उसके आर्मेचर को हम एक ही पीस का ना बना के उसको अन्य पत्तियों के जरिए उसको लेमिनेटेड करके बनाते हैं। इसका हमें कारण बताना है कि ऐसा हम क्यों करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडी करंट हानि को कम करने के लिए। यदि हम इस आर्मेचर को एक ही पीस में डिजाइन कर देंगे तो जो भी ईएमएफ जनरेट होगा तो वह बाइंडिंग के अलावा उसकी आर्मेचर कोर में भी जो होगा ईएमएफ उत्पन्न होगा। और यदि यह एक ही पीस का बना होगा तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा बहुत कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा जिसे हम भंवरधारा या जिसे हम एडी करंट बोलते हैं वह अधिक मात्रा में फ्लो होगा। तो जिससे इसकी कोर गर्म होगी, तो इससे हमें बहुत से लॉसेस होंगे। तो इसको कम करने के लिए जो आर्मेचर रहता है इसको लेमिनेटेड पत्तियों से बनाया जाता है, जिससे इस आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। तो इसमें जो भंवरधाराएं का मान जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, एडी करंट लॉस या भंवरधारा हानि को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फार्मर छेनी का उपयोग होता है। तो हमें पता है कि जो फार्मर छेलनी होती है उसका प्रयोग हम लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि फ्लक्स घनत्व बी एल कंडक्टर की लंबाई और भी चालक का वेग है तो प्रेरित ईएमएफ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट्स या खंड होते हैं, उनके बीच उपयोग की जाने वाली इंसुलेटेड सामग्री है। इसमें हमें बताना है कि जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं उनके बीच में कौन सा अचालक मटेरियल्स भरा जाता है। तो हमें पता है कि जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं उन सभी सेगमेंट्स के बीच माइका या अभ्रक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हथौड़े का प्रकार है। इसमें हमें हथौड़े का प्रकार बताना है। पहला है क्रॉस पिन, दूसरा है बॉल पिन, तीसरा है स्ट्रेट पिन। तो हमें पता है कि ये सारे ही हथौड़े के प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एलपीजी गैस द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्राई पाउडर। जो एलपीजी के द्वारा आग लगती है उसे हम ड्राई पाउडर के जरिए बुझाते हैं। CO2 जो अग्निशामक यंत्र होता है इसको हम लिक्विड मटेरियल्स में जब आग लगती है, जैसे पेट्रोल डीजल इत्यादि में जो भी आग लगती है तो हम उसे CO2 नामक अग्निशामक यंत्र से बुझाते हैं। और वाटर अग्निशामक यंत्र का प्रयोग हम किसी जैसे सॉलिड मटेरियल्स जैसे कागज, लकड़ी, कोयला इत्यादि में जो आग लगती है या जो क्लास ए टाइप्स की फायर रहती है उसे हम पानी से बुझाते हैं। जो CTC रहता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसका प्रयोग हम क्लास डी फायर को बुझाने के लिए करते हैं। या जो भी इलेक्ट्रिकल उपकरणों में आग लगती है उससे हम हेलोन या CTC अग्निशामक यंत्र से बुझाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ड्राई पाउडर। एलपीजी गैस में लगी हुई आग को हम ड्राई पाउडर से ही बुझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समानांतर ऑपरेशन के लिए सामान्य रूप से प्राथमिक डीसी जनरेटर होते हैं। तो इसमें जो भी हम पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो उसके लिए हम प्राइमरी जनरेटर जो
रखते हैं वह शंट जनरेटर को ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत उपकरण में लगी हुई आग को हम कौन से अग्निशामक का प्रयोग करेंगे? तो अभी हमने बताया था जैसा कि जो क्लास डी प्रकार की फायर होती है या विद्युत उपकरणों में जो आग लगती है उसको हम हेलोन टाइप्स के अग्निशामक या सीटीसी नाम के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग उसको बुझाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन से हैं? तो उसके यहाँ जो स्वर्णिम घंटा होते हैं वो होते हैं प्रथम 30 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रदर्शित चित्र के विकल्पों में डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का सही सूत्र ई खाली स्थान वोल्ट है। तो जो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसका फॉर्मूला होता है फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए। जो फाई होता है वह फ्लक्स को दर्शाता है, जेड चालकों की संख्या, एन उसका आरपीएम एवं पी होता है नंबर ऑफ पोल्स एवं ए होता है पैरेलल पथों की संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैस टरबाइन का ज़्यादा प्रयोग कहाँ होता है? तो हमें पता है कि जो गैस टरबाइन होती हैं वो होती हैं एयरक्राफ्ट या हवाई जहाज में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से क्या विद्युतकार का कर्तव्य है? इसमें हमें बताना है कि जो इलेक्ट्रीशियन या विद्युतकार होते हैं उसकी क्या ड्यूटीज होती हैं। पहला ऑप्शन है पीसीबी परिपथ का निर्माण, दूसरा ऑप्शन है मोटर की रिवाइंडिंग करना, तीसरा ऑप्शन है विद्युत परिपथों की स्थापना करना। तो हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रीशियन या विद्युतकार होता है उसकी ये सारी ड्यूटीज हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर के आर्मेचर को बाहरी सर्किट से करंट प्रदान कर चालू किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कम्यूटेटर से। जो डीसी जनरेटर के आर्मेचर को यदि हम बाहर से करंट प्रोवाइड कराते हैं तो वो हम कम्यूटेटर के जरिए उसके अंदर करंट भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनई कोड के अनुसार न्यूट्रल लाइन के लिए केबल रंग होना चाहिए। नेशनल इलेक्ट्रिकल जो कोड होते हैं उसमें जो न्यूट्रल लाइन का कलर होता है वह ब्लैक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ब्लैक। जो आर वाई बी होते हैं यानी कि रेड, येलो और ब्लू होते हैं यह फेज के कलर होते हैं, एवं जो ग्रीन होता है वो ग्रीन होता है अर्थ का कलर। तो ये ग्रीन जो है वो अर्थ का कलर है, तो ब्लैक जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा न्यूट्रल का कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेब्यूरिंग है, इसमें हमें बताना है कि डेब्यूरिंग किस प्रक्रिया को बोलते हैं। तो हमें पता है कि जो डेब्यूरिंग प्रक्रिया होती है वह किसी भी धातु के जो सरफेस होता है उसको फिनिशिंग लाने के लिए उसका प्रयोग हम करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, धातु की सतहों में अनचाहे पदार्थ को निकालना या किसी कार्यखंड या किसी वर्कपीस को स्मूथ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, AWG का विस्तार है। तो हमें पता है AWG यानी होता है अमेरिकन वायर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए डायग्राम में डीसी जनरेटर का नाम क्या है? तो आप देख सकते हैं जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसको अलग से डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया गया है। तो यह जो जनरेटर है वह है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर या पृथक उत्तेजित जनरेटर। जनरेटर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड और एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड। जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर रहते हैं उसकी फील्ड को हम अलग से डीसी सप्लाई नहीं देते हैं, लेकिन जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर रहते हैं उसकी फील्ड को हम अलग से डीसी सप्लाई देते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस जनरेटर में इसकी फील्ड वाइंडिंग के लिए अलग से डीसी सप्लाई से जोड़ा गया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इसमें इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो आपको देख के ही समझ जाना है कि ये जो है ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कम क्षमता वाली डीसी मशीन के योक खाली स्थान की बनाई जाती है। तो हमें पता है कि जो कम क्षमता वाली डीसी मशीन्स होती हैं उसकी योक, जिसे हम योक
बॉडी या फ्रेम भी बोलते हैं, वो बनाए जाते हैं कास्ट आयरन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। एवं जो अधिक क्षमता वाली डीसी मशीन्स होती हैं उसके योक या जिसे हम फ्रेम या बॉडी बोलते हैं वो कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल्ट कसने में प्रयुक्त टूल्स है। पहला ऑप्शन है स्पेनर सेट, दूसरा ऑप्शन है एडजस्टेबल रेंच, तीसरा ऑप्शन है स्क्रू ड्राइवर, चौथा ऑप्शन है एक और दो। तो हम देख सकते हैं कि बोल्ट कसने के लिए हम स्पेनर सेट और एडजस्टेबल रेंच दोनों का ही प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, पहला और दूसरा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।